दिल्ली में अग्निकांड के बाद अब देश भर के अंदर जहाँ जहाँ इस तरीके की बिल्डिंग हैं जहाँ ऐसे हादसे हो सकते हैं उनकी जांच को लेकर अभियान शुरू हो गया है। ऐसी बिल्डिंगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जयपुर के अंदर भी ऐसा कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जो अग्निशमन की टीम है। हमारे साथ में चीफ फायर ऑफिसर है देवेंद्र कुमार मीणा जयपुर के। सर, आप बताएं कि जिस तरीके से जो दिल्ली में हादसा हुआ, जयपुर में ऐसा नहीं हो, इसको लेकर किस तरीके की आप दिखवा रहे हैं? ऐसी बिल्डिंगें क्या जयपुर के अंदर भी है? सर, इस तरह का सर्वे पहले भी किया गया है और सर्वे करके लोगों को जागरूक किया गया है। उससे एनओसी भी लोगों ने ली है और उपकरण भी लगाए हैं। और अब ये इस इंसिडेंट से जो हमारे ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने हमें आदेश दिया है कि एक बार सर्वे किया जाए, जिनके पास एनओसी है या नहीं है दोनों का सर्वे किया जाए। कई बार क्या होता है कि एनओसी होती है लेकिन सिस्टम पे वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि एनओसी का जो टाइम पीरियड है वो 2 साल, 3 साल और 5 साल भी कर दिया गया है। तो इस जगह कई बार लापरवाही आती है। तो हम ये चाहते हैं कि जिनके पास एनओसी हो, क्या वो भी सिस्टम को पर ईयर टेस्टिंग करा रहा है या नहीं करा रहा है। तो ये सर्वे भी हो रहा है। और जिनके पास एनओसी नहीं है उसका एक चेक लिस्ट आई है जिसमें उसमें उसका एग्जिट फायर सिस्टम का डिटेक्टर, अलार्म, एग्जिट और उसकी एरिया कितना है, उसका हाइट कितना है, उसका मंजिल कितना है, उसका उपयोग क्या है, इस तरह का एक फॉर्मेट हमने बनाया है। उस पर हम वर्क करके पूरा डाटा ले रहे हैं। और अभी 3 दिन तक ये सर्वे चलेगा और इसके लिए 12 फायर ऑफिसर और सहायक अग्निशमन अधिकारी मौके पे वर्क कर रहे हैं और विजिट कर रहे हैं। और डाटा प्रतिदिन हमें सबमिट करना पड़ेगा और इसको कोशिश करेंगे इस पूरा सर्वे हम करें नगर निगम जयपुर में। और यहाँ सीएफओ हमारे गौतम लाल जी एक तो उधर का एरिया वो देख रहे हैं, तो वो भी इस काम में अच्छा, एक बात वर्क बताइए कर कि रहे हैं। अभी मोटे तौर पर आप कितनी कैसी बिल्डिंगें होंगी ये जो रिस्क जोन में आप मान रहे हैं? सर, एक्चुअल में क्या है, जिन जो बड़ी होटलें हैं जिनको लिक्कर लाइसेंस चाहिए होता है या फायर ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, तो वो उन लोगों ने सबने एनओसी ले रखी है और सिस्टम भी लगा रखा है, क्योंकि इनके बिना उनको दोनों लाइसेंस नहीं मिलते हैं। ये कुछ ऐसे ऐसे होटल्स या छोटे छोटे जिनको पेन गेस्ट बोलते हैं, जो अपने मकानों में या पुराने हेरिटेज टाइप के उनमें वो चला रहे हैं, वो लोग फायर की एनओसी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी लाइसेंस लेने में इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं, तो वो सर्वे भी हम करवा रहे हैं सर। अच्छा, दूसरा, एक बहुमंजिला इमारतें जयपुर के अंदर बड़ी बड़ी खड़ी होने लग गई, 10-10 मंजिल से ऊपर की। क्या हमारे पास ऐसे साधन संसाधन है कि उनमें इतनी हाइट्स वाली बिल्डिंगों के अंदर भी जाकर आग बुझाई जा सके? एक दूसरा, क्या जो अंदर की जो गलियां हैं, बहुत संकड़ी गलियां जिसमें आज भी एक बिल्डिंग तोड़ी गई, उनमें अगर कैसे आग लग जाए तो कैसे पहुंचेंगे? सर, हमारे पास 70 मीटर की एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म है, जो आगजनी घटना पे उसको मैसेज मिलता है और वो मौके पे वहाँ पहुँचती है। उसमें सबसे बड़ी खासियत बात है कि वो रेस्क्यू करने में और आग बुझाने में दोनों काम आती है। लेकिन उसके लिए रास्ते का जो है वो उसके लिए रास्ता चौड़ा चाहिए होता है। अगर वो जहाँ सकड़ा रास्ता है वहाँ वो नहीं पहुँच पाएगी। और बहुमंजिला इमारत की आप एनओसी की बात कर रहे हो, सिस्टम की बात कर रहे हो, तो पहले तो प्रोविजनल फायर एनओसी हम लेते थे। तो उसमें जब भी आपके नक्शे सेव करते होने से पहले आपको एनओसी लेना ज़रूरी था, जिसको प्रोविजनल फायर एनओसी बोलते थे। अब जो नया ट्रेड है उसमें और नए रूल्स हैं उसमें ये कर रखा है कि आपको आपकी रजिस्ट्री तभी होगी, रेरा का रूल्स है, या तभी आपको भवन निर्माण का जो एक संतुष्टि सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो भवन निर्माण हो जाता है उसका। तो जब तक आपके पास ये फायर एनओसी नहीं है तब तक आपको उसका वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और रजिस्ट्री नहीं होगी। तो रेरा का रूल्स के आधार पे वो एनओसी भी उनको लेना जरूरी है। बहुमंजिला इमारतों जितनी भी हैं, जब से 2012 से फायर सेस का और फायर एनओसी का रूल्स हार्ड हुआ है, वो सब लोग एनओसी लेते हैं, सिस्टम लेते हैं। हाँ, ये है कि वो नवनीकरण में थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, तो उसके लिए ही आज इस सर्वे में हम उन लोगों को पाबंद अच्छा, करेंगे। कई जगह पर हमने देखा कि बड़े शहरों में आजकल मोबाइल फायर की टीमें हो गई जो बाइक पे जाते हैं अगर ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच पाता। आपके पास में ऐसी टीमें हैं? सर, हमारे पास फायर बाइक तो है, 9 फायर बाइकें हैं, लेकिन उनमें एलिमेंट जो एक्सट्यूसर्स लगे रहते हैं उनका काम होता है एलिमेंट्री फायर फाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। वो सिस्टम तो ऑलरेडी उनमें ऑफिसों में या आपके बिल्डिंगों में पहले से होता है। हाँ, ये है तंग गलियों में भी जाएगा तो एज ए फायर एक्सट्यूसर वो हम गाड़ियों में रखते हैं। तो एज ए मैं फायर बाइक को इतना वो नहीं मानता, क्योंकि एक आग होती है वो छोटे रूप में होती है, तो उसको तो एक मतलब आदमी खुद एलिमेंट्री स्टेज में कंट्रोल कर लेता है तो ठीक है। बाकी अगर वो एलिमेंट्री स्टेज से बढ़ जाती है तो उस सिस्टम से कुछ कंट्रोल। नोटिस दिया हुआ कुछ बिल्डिंगों को आपने?
जब मैं पहले था तब हमने 1600 नोटिस दिए थे, और अभी आज हम कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने 200 नोटिस आज मेरा देने का विचार है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर्मेलिटी तौर पे फायर एनओसी के लिए फाइल लगा देते हैं और फिर एनओसी के लिए इक्विपमेंट्स नहीं लगाते, तो उनको भी हम एक बार उनका नोटिस दे रहे हैं और विजिट भी करवा रहे हैं सर। शुक्रिया। तो ऐसी बिल्डिंग्स जहां पर या तो फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है या सिस्टम लगा दिया लेकिन ऑपरेशनल नहीं है, आइडेंटिफाई की जा रही है। 200 अभी तक आइडेंटिफाई की जिनको नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। एक कैंपेन शुरू किया जा रहा है जिसके अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको जागरूक किया जाएगा।